हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो नंबर 3 जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे Q2 FY24 का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट्स 17 अक्टूबर यानी ट्यूसडे को आया है वो सारे कंपनी का अभी रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कंपनी IIFL सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे पिछले साल उनका रेवेन्यू था 317 करोड़, वो बढ़ के हो गया है 507 करोड़, 60% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 104 करोड़ से बढ़ के 159 करोड़, 53% का जंप। मार्जिन 33% था, इस साल 31%, स्लाइट डिप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55.5 करोड़ से बढ़ के हो गया 108 करोड़, लगभग डबल हो गया है, 95% का इंक्रीज हुआ है। तो जैसे मैंने कल का वीडियो में भी बताया था कि जो ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनियां हैं, वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनियां, ये जो रनिंग बुल मार्केट है, जो भी इक्विटी इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा आ रहा है फ्रॉम डोमेस्टिक क्लाइंट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे काफ़ी फायदा उठा रही है कंपनी। ब्रोकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज सिंजिन इंटरनेशनल। तो ये एक फार्मा एंड रिसर्च कंपनी है जिनका रेवेन्यू पिछले साल था 768 करोड़, वो बढ़ के हो गया है 910 करोड़। तो यहाँ पे 18% का जंप हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 216 करोड़ से बढ़ के 254 करोड़, अगेन 18% का जंप। मार्जिन 28% में स्टेबल। पैट 102 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़, 14% का जंप। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट ओके है, बट कंपेयरिंग टू द वैल्यूएशन यहाँ पे रिजल्ट अच्छा होने का उम्मीद था। अगला कंपनी लिस्ट में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। पिछले साल रेवेन्यू था 22,605 करोड़, इस साल आया है 17,388 करोड़। तो यहाँ पे 23% का डिप आया है रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल -264 करोड़, इस साल -293 करोड़। तो यहाँ पे भी लॉस बढ़ी है। मार्जिन पिछले साल -1%, इस साल -2%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़ था पिछले साल, इस साल बढ़ के हो गया 244 करोड़, 22% का प्रॉफिट में जंप हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ अदर इनकम का इंक्रीमेंट आया होगा इस क्वार्टर में। नेक्स्ट इन द लिस्ट हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। पिछले साल रेवेन्यू था 1059 करोड़, इस साल 1005 करोड़। तो यहाँ पे स्लाइड डिप है, -5% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 97.1 करोड़, वहाँ पे बहुत बड़ा जंप हुआ है इस साल, 158 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, 63% का जंप। ऑब्वियसली लग रहा है कि मार्जिन में एक्सपेंशन आया होगा। पिछले साल मार्जिन था 9%, इस साल मार्जिन आया है 16%। तो यहाँ पे मार्जिन में बहुत बड़ा जंप आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35.9 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया 101 करोड़। तो यहाँ पे भयानक जंप हुआ है, 181% का जंप हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अगला कंपनी है टाटा एलेक्सी, जो टाटा ग्रुप का बहुत बढ़िया कंपनी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो यहाँ पे पिछले साल रेवेन्यू था 763 करोड़, इस साल बढ़ के हो गए 882 करोड़। तो यहाँ पे 16% का जंप हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 227 करोड़ से बढ़ के 264 करोड़ हो गया है, अगेन 16% जंप। मार्जिन 30% में स्टेबल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 174 करोड़ था, इस साल बढ़ के हो गया 200 करोड़, यहाँ पे भी 15% का जंप हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया कंपनी है और पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ग्रोथ थोड़ा सा ढीला पड़ा है। 16% 15% का ग्रोथ बुरा नहीं है, बट कंपेयर टू द वैल्यूएशन थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशंस लग रहा है। अगला कंपनी जो है वो भी IT एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, LTTS। पिछले साल रेवेन्यू था 2,282 करोड़, वो बढ़ के हो गया है 2,386 करोड़। तो यहाँ पे रेवेन्यू लगभग फ्लैट है, 5% का जंप आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 437 करोड़ से बढ़ के हो गए 476 करोड़, अगेन 9% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मामूली सा जंप आया है, 19% था पिछले साल, इस साल रहा 20%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 301 करोड़ से बढ़ के 316 करोड़, अगेन मामूली सा 5% जंप। तो यहाँ पे लगभग जो रिजल्ट है वो फ्लैट रहा, बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। नेक्स्ट कंपनी इज ऑल्सो फ्रॉम IT सेक्टर, जेंसार टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे पिछले साल रेवेन्यू था 1235 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 1241 करोड़। तो यहाँ पे कोई जंप नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 105 करोड़ से बढ़ के हो गया 231 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन जबरदस्त हुआ होगा। ऑपरेटिंग मार्जिन 9% से बढ़ के 19% हो गया है, तो भयानक मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56.8 करोड़ से बढ़ के 174 करोड़ हो गया है। ये तो मतलब खतरनाक रिजल्ट हो गया है, 206% का वृद्धि आया है बॉटम लाइन में। तो मुझे लगता है आज का जो भी कंपनियां रिजल्ट्स अनाउंस की है, तो ये मुझे लगता है फाड़ू रिजल्ट आया है, मतलब ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस जिसको कहूँगा, जेंसार टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बॉटम लाइन, मार्जिन सब में बढ़ोतरी हुआ है। आई थिंक जेनसेट टेक्नोलॉजीज का जो भयानक रिजल्ट है, दिस इज कंपेरेबल टू सीट टायर लिमिटेड, जिसका भी रिजल्ट बहुत खतरनाक आया था। अगला कंपनी बजाज फाइनेंस, दिग्गज कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, और ग्रोथ भी जबरदस्त रहा है पिछले कई सालों में। चलिए देखते हैं इस बार क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा रहा। पिछले साल रेवेन्यू था 9,970 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया है 13,378 करोड़, तो यहाँ पे 34% का जंप। फाइनेंशियल प्रॉफिट 3,869 करोड़ से बढ़ के हो गया है 4,913 करोड़, तो यहाँ पे भी 27% का जंप आया है। फाइनेंशियल मार्जिन 39% था, जहाँ पे हल्का सा डिप हुआ है, 37% आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,781 करोड़ से बढ़ के हो गया 3,551 करोड़, तो यहाँ पे भी 28% का जंप आया है। तो ये एक आउटस्टैंडिंग कंपनी है लार्ज कैप सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, जो लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करते आ रही है। अगला कंपनी भी आईटी सेक्टर से है, न्यूज एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पिछले साल रेवेन्यू था 202 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 264 करोड़, 31% का जंप, बहुत बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32.8 करोड़ से बढ़ के हो गया 52.1 करोड़, 59% का जंप आया, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बढ़िया बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% से बढ़ के हो गया 20%, तो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 करोड़ से बढ़ के हो गया 44 करोड़, 63% का जंप। तो न्यूज एंड सॉफ्टवेयर को मैं पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो ये कंपनी भी लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था Q2 FY24 रिजल्ट्स एनालिसिस ऑफ कंपनीज व्हिच पब्लिश देयर रिजल्ट्स ऑन 17 अक्टूबर। तो चलिए कल और एक वीडियो में मिलते हैं, जहां पे हम 18 अक्टूबर में जो भी कंपनी अपना रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। So thanks for watching and stay tuned for such results analysis which I will do for this whole quarter. So see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.